आजकल किसी भी मूवी को देखने से पहले उसका कंटेंट बाद में पहले उसके बिजनेस को देखा जाता है। बोले तो कितना कमाया कितना गवाया। अब हाल ही में एक साथ रिलीज होने वाली पाकिस्तान की दो फिल्में ज़रार और टच बटन एक दूसरे से कमाई की दौड़ लगा रही हैं। मगर सरप्राइजिंगली ज़रार ने अपने बिजनेस के अंदर चौथा गिर लगा दिया है। जी हाँ, ज़रार मूवी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर शेर की तरह दौड़ रही है। मूवी ने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पर 1.22 करोड़ का नॉर्मल स्टार्ट लिया था, मगर संडे के बाद से मूवी की कलेक्शन को मानो पर लग गए हो और बॉक्स ऑफिस पर देखते ही देखते मूवी आज 8 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर गई है। और इस मूवी की कलेक्शन में तेजी आने की वजह मूवी के रिव्यूज हैं जो काफी सॉलिड आ रहे हैं और यही वजह है कि अब ये मूवी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है। और ये जो इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री का दौर चल रहा है ना, शायद पाकिस्तानी सिनेमा में 90s और 80s वाला चार्म वापसी आ रहा है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता करके रिवाइव हो रही है। और खासकर द लेजेंड ऑफ मौला जट और ज़रार जैसी मूवीज देखने के बाद ये उम्मीदें काफी तगड़ी होती जा रही हैं। और ऐसे में सवाल उठता है क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड जितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है? तो जवाब सीधा सीधा नहीं है, बल्कि जलेबी की तरह टेढ़ा है और शायद ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जिसमें नंबर 1 रीजन है अनस्टेबिलिटी। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की हर आने वाली फिल्म मेरे दोस्त की शादी की तरह है, जो सिर्फ यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद तारीख पे तारीख देकर डिले होती चली जाती है। यहाँ तक कि मूवी पोस्टपोन होते होते 4 से 5 साल बाद जाके रिलीज होती है। अब चाहे वो द लेजेंड ऑफ मौला जट हो या ज़रार, दोनों ही 4 से 5 साल डिले हुई है। अब इसका नुकसान ये होता है कि यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद मूवी की जो हाइप बन जाती है और मूवी की प्रमोशंस मूवी को पॉपुलर बना देती हैं, मगर ये सारी हाइप तब टूट जाती है जब मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाता है और ऐसी पॉपुलैरिटी बार बार बनाना मुश्किल हो जाता है और तो और इससे मूवी के बजट पे भी काफी तगड़ा असर पड़ता है। नंबर 2 रीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट। जी हाँ, ये गवर्नमेंट उस मूवी के ऊपर बैन लगा देती है जिसको रिलीज होना चाहिए और उस मूवी के ऊपर से रातों रात बैन हटा लेती है जिसको परमानेंटली बैन होना चाहिए। जी हाँ, जावेद इकबाल जैसी मास्टरपीस मूवी जो पाकिस्तानी सिनेमास की जीनत बन सकती थी, वो शायद अब कचरे के डब्बे में पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ जॉयलैंड, जिसको परमानेंट बैन होना चाहिए था, उसके ऊपर से रातों रात बैन हटा लिया गया। देखो यार, जब जॉयलैंड बैन हुई तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक यानी हम जिन्स परस्ती की वजह से बैन हुई है, मगर मूवी देखने के बाद मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि भाई ये पाकिस्तानी फिल्म है, क्योंकि मूवी के अंदर ऐसे शर्मनाक सीन डाले गए हैं जो आप आंखों पे हाथ रखकर भी नहीं देख सकते। एक शादीशुदा मर्द जिसको एक ट्रांसजेंडर से प्यार है, मगर मजे की बात है उसको लेने का नहीं बल्कि देने का शौक है। अब मैं यहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप समझदार हो तो समझ गए होंगे। खैर, मैं इस बारे में एक तफसीली वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना भाई।